गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर पढ़ा रही हूँ, जो है चैप्टर 7 है सांप से मुकाबला, जो कि आधा स्टोरी हम आपको बता दिए थे। तो चलिए उसके बाद से ये स्टोरी का है। तो देखिए इसमें लेखक जो है श्री राम शर्मा क्या बोल रहे हैं। लेखक के टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ जो टोपी में रखी थी चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। निराश व पीटने के भय से दोनों भाई कुएं के पाट पर बैठकर रोने लगे। लेखक का मन करता कि माँ आकर गले लगाकर कहे कोई बात नहीं या घर जाकर झूठ बोल दे, परंतु लेखक झूठ बोलना नहीं जानता था तथा सच बताने पर उसे पिटाई का भय था। तब लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियाँ निकालने का दृढ़ निश्चय किया। लेखक ने अपनी व भाई की धोतियाँ तथा रस्सी बांधी और रस्सी के एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में क्या किया, डाल दिया तथा दूसरा सिरा जो था वह कुएं की डेंग से बांध दिया। स्वयं धोती के सहारे कुएं में घुस गया। कुएं में धरातल से 4-5 गज की ऊंचाई से लेखक ने देखा सांप उसका मुकाबला करने के लिए फन फैलाकर तैयार था। देखने लगा कि सांप क्या कर रहा है, उसका तैयार है फन फैलाकर। लेखक को सांप को मारने व चिट्ठियाँ लेने के कुएं की धरातल पर उतरना ही था, क्योंकि चिट्ठियाँ कहाँ गिरी थी, वहीं गिरी हुई थी। जैसे जैसे लेखक नीचे उतरता वैसे उसे उसका चित्त एकाग्र होता जाता। कच्चे कुएं का व्यास कम होता है, इसलिए डंडा चलाने के लिए पर्याप्त स्थान न था। तभी लेखक ने सांप को न छेड़ने का निर्णय लिया। लेखक ने डंडे से चिट्ठियाँ सरकाने का प्रयास किया और सांप को न छेड़ने का निर्णय लिया। लेखक ने डंडे से चिट्ठियाँ सरकाने का प्रयास किया और सांप की फुसकाकर से लेखक के हाथ से क्या हुआ, डंडा छूट गया। लेखक ने दूसरा प्रयास किया और सांप डंडे से चिपट गया। डंडे के लेखक की ओर खींच आने से सांप की मुद्रा बदल गई और लेखक ने लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिया। लेखक ने चिट्ठिया को क्या किया, धोती से बांध दिया, जिससे छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया तथा डंडा उठाकर हाथों के सहारे ऊपर चढ़ गया। ऊपर आकर क्या देखता है कि वह थोड़ी देर पड़ा रहा तथा किशनपुर के जिस लड़के ने उसे ऊपर चढ़ते देखा था उसे कहा कि इस घटना के बारे में किसी से न कहना। बोलने लगा कि किसी को यह घटना नहीं बताना। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण करने के बाद लेखक ने यह घटना अपनी माँ को बताई और माँ ने लेखक को अपने क्या किया, गोद में छुपा लिया। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, डंडे का शिकार था। कम से कम उन सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक या भयानक न था। तो ये बहुत अच्छा ही ये स्टोरी था। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हर कार्य सोच विचार कर करना चाहिए तथा साहस, धैर्य और युक्तिपूर्ण समस्या का समाधान करना चाहिए। साथ ही अपने से बड़ों के प्रति आदर भाव और कर्तव्य सत्य भाषण के लिए प्रेरित करें। तो चलिए ये स्टोरी यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो हम आगे का क्वेश्चन आंसर आपको PDF के द्वारा भेजेंगे। तो जब तक ये स्टोरी आप लोग सुनिएगा और इसका शब्दार्थ लिखिएगा, और जितने सारे शब्दार्थ है क्वेश्चन आंसर जा रहा है वो PDF के द्वारा कॉपी में आप लोग नोट करते रहिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा। तो चलिए धन्यवाद।